दोस्तों, अगर आप फिटर ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आखिर फिटर होता क्या है, फिटर का फुल फॉर्म क्या होता है, फिटर कितने प्रकार के होते हैं और फिटर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आप जॉब कहाँ कहाँ पा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बगैर स्किप किए हुए आपको लगातार देखना है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि फिटर क्या है। फिटर एक आईटीआई की एक ऐसी ट्रेड है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के द्वारा संचालित होती है। 2 वर्ष की यह ट्रेड होती है और यह एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों के द्वारा संचालित होती है। और फिटर वह व्यक्ति होता है जो वर्कशॉप के अंतर्गत या अथवा कंपनियों में फिटिंग से संबंधित काम करता है, उस व्यक्ति को हम फिटर कह सकते हैं। वैसे तो फिटर आईटीआई की एक ट्रेड है, उस ट्रेड से संबंधित कार्य को करने वाले को हम फिटर बोलते हैं। अच्छा और योग्य फिटर उसे हम बोलेंगे जो विशेष प्रकार की सुरक्षा और सावधानियों का ध्यान में रख करके कार्य करता है, उसे हम योग्य फिटर कह सकते हैं। फिटर के कार्य क्या होते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये, क्योंकि फिटर का जो सिलेबस होता है वो विभिन्न प्रकार के ऐसे मशीनों को संचालित करने के और बहुत सारे ऐसे औजार इक्विपमेंट की जानकारी इसमें दी जाती है जो कि आपको कार्य के दौरान प्रयोग करने होते हैं। तो फिटर के कार्य के देख रहे हैं तो उसमें फिटर में आपको फाइलिंग की विशेष जानकारी दी जाती है, फाइलिंग करना होता है, ड्रिलिंग की विशेष जानकारी और ड्रिलिंग व रिमिंग जानकारी होती है। तो ड्रिलिंग व रिमिंग का भी कार्य आपको, चिपिंग, वेल्डिंग, जितनी भी प्रकार की वेल्डिंग होती हैं तो उसमें जानकारी आपको मिल जाती है फिटर के कोर्स में। वेल्डिंग, हेक्साइन, विशेष रूप से बेसिक टर्निंग। वैसे टर्निंग तो टर्नर का काम होता है, लेकिन फिटर को भी टर्निंग का ज्ञान होना जरूरी होता है। बेसिक तरीके से जानकारी आपको दे दी जाती है इसमें। मेंटेनेंस कार्य कैसे करना होता है, चाहे वो असेंबली मेंटेनेंस हो चाहे वो मशीन मेंटेनेंस हो, दोनों प्रकार के कार्य आपको फिटर के अंतर्गत आते हैं। सीट मेटल कार्य होता है, सीट मेटल के कार्य व पाइप फिटिंग आदि की विशेष रूप से जानकारी इसमें दे दी जाती है। यानी जो फिटर का कार्य होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है कार्य, और ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। यानी किसी न किसी माध्यम से आपको इसमें जॉब की संभावनाएं अच्छी रहती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फिटर का फुल फॉर्म। फिटर की फुल फॉर्म की दोस्तों बात करें, फिटर का जो फुल फॉर्म है वो फिटर की ट्रेड को पूरी तरीके से चरितार्थ करता है। यानी फिटर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है फिटनेस। फिटनेस अगर नहीं है फिटर ट्रेड से आईटीआई करने वालों में तो वो आईटीआई में जॉब आसानी से नहीं पा पाएगा। इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्ता उसमें कौशल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए यानी वो योग्य होना चाहिए, टारगेट को अचीव करने की क्षमता होनी चाहिए, एफिशिएंट यानी कार्य करने में वो कुशल होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए यानी वो रेगुलर रूप से कार्य को करने में सक्षम हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि फिटर शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, मानसिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए, कार्य सीखने की योग्यता होनी चाहिए और लक्ष्य प्राप्त करने की उसमें इच्छुकता यानी जागरूकता होनी चाहिए, कार्य करने में कुशल हुआ, कार्य को अचीव करने में नियमितता होनी चाहिए। तो ये फिटर का आपका फुल फॉर्म है, जाहिर है आपको पसंद आया होगा। अब हम देखते हैं कि फिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फिटर वैसे मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आईटीआई की विशेष ट्रेड होती है फिटर जनरल, ये ट्रेड आपको कॉमन रूप से फिटर की मिल जाती है। और ये जो 10 प्रकार की ट्रेडें दी गई हैं ये आपको एरर केस में मिलती हैं, कहीं कहीं मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप फिटर ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप फिटर जनरल ट्रेड से आईटीआई कीजिएगा, जनरल से करिए। अगर आप मान लिया आप ज़्यादा कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फिटर से भी कर सकते हैं, ऑटो फिटर से भी कर सकते हैं। लेकिन जो 10 प्रकार की फिटर की ट्रेडें हैं इनमें आपको बेंच फिटर, मेंटेनेंस फिटर, डाई फिटर, पाइप फिटर, फैब्रिकेशन फिटर, असेंबलिंग फिटर, माइनिंग व खान फिटर, ऑटो फिटर, टरबाइन फिटर व इलेक्ट्रिक फिटर। बेंच फिटर वो होता है जो बेंच पर कार्य करता है। एक बेंच पड़ी होती है, बेंच पर ही लगभग 70% कार्य होता है, बाकी वो मशीन से करता है। यानी बेंच फिटर का कार्य ज़्यादातर हाथ से होता है। मेंटेनेंस फिटर की बात करें तो मेंटेनेंस फिटर का वो कार्य होता है जो विभिन्न प्रकार की जितनी मशीनें होती हैं, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक सीएनसी मशीनें हो, वीएमसी मशीनें हो, किसी भी प्रकार की मशीनें हो, उनको ठीक करने की जानकारी मेंटेनेंस फिटर के अंतर्गत आती है। डाई फिटर के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की जो मशीनें होती हैं वहाँ पर एक डाई के द्वारा ही कार्य होता है। उन डाइयों को निर्माण करने की जानकारी व उन डाइयों को मेंटेनेंस करने की जानकारी डाई फिटर के अंतर्गत आती है। पाइप फिटर को वैसे तो हम प्लम्बर भी बोल सकते हैं। प्लम्बर का कार्य ही पाइप फिटर का होता है। पाइप की विशेष रूप से जितनी भी पाइपें होती हैं उनकी जानकारी दी जाती है और पाइप से संबंधित जितने टूल होते हैं उनकी विशेष जानकारी पाइप फिटर के अंतर्गत दी जाती है। पाइप फिटर को अक्सर प्लम्बर लोग
नाम से पुकार देते हैं। फैब्रिकेशन फिटर की बात करते हैं तो फैब्रिकेशन फिटर के अंतर्गत आपको जितने भी जितने प्रकार की वेल्डिंग होती है और जितने प्रकार की ड्रिलिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, ये विशेष जानकारी आपको फैब्रिकेशन फिटर के अंतर्गत दी जाती है। बात कर लेते हैं असेंबलिंग फिटर की। असेंबली फिटर जो विशेष प्रकार की मशीनों को बांधना, यानी मशीनों की जहाँ पे असेंबलिंग होती है या और भी जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी असेंबलिंग करनी होती है, वो असेंबली फिटर के अंतर्गत आता है। माइनिंग व खान फिटर, माइनिंग जो खान जो जहाँ पे कोयले का काम होता है वहाँ पर माइनिंग व खान फिटर नाम से एक ट्रेड होती है, वहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं। ऑटो फिटर वाहन होते हैं, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो अथवा 2 पहिया वाहन हो, वहाँ पर ऑटो फिटर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इस क्षेत्र में जॉब पाना चाहते हैं तो आप ऑटो फिटर ट्रेड से ITI कर सकते हैं। टरबाइन फिटर, एयर केस में इसकी जॉब लगती है। वैसे तो टरबाइन फिटर भी अच्छी होती है। विद्युत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रिक या विद्युत फिटर। इस ट्रेड से ITI करने के बाद आप आराम से जॉब पा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ट्रेड मानी जाती है। इलेक्ट्रिक या विद्युत फिटर, इस ट्रेड से भी ITI कर सकते हैं। बात करते हैं फिटर के बाद जॉब के अवसर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो जॉब के अवसर की बात करें तो भेल, गेल, NTPC, IOCL, HL, सेल, इसरो या इंडियन ऑयल, नवरत्न एंड महारत्न, मिनी रत्न, जितनी भी भारत सरकार की उपक्रम की कंपनियां होती हैं वहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं। इन सभी में लगभग सैलरी जो है आराम से अधिक सैलरी आप पा सकते हैं। जितने भारत सरकार के उपक्रम होते हैं वहाँ पर आपको 40,000 से स्टार्टिंग हो सकती है। और रेलवे में भी फिटर की बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती हैं। लोको पायलट बनना चाहते हैं तो लोको पायलट के लिए भी फिटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो बेसिक रूप से हमने कम समय में इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। चाहे आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।